जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार जगह है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी जिनको सुन के आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। लेकिन कई बार वो एक कटाक्ष भी होता है, जो समझे वो शेर है, जो ना समझे वो क्या ही बोलें आप। तो भैया इसी तरीके से पिछले समय से भारतीय बाजार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है ओबामा जी की किताब के आने के बाद से। कई लोगों का कहना है कि भैया उन्होंने राहुल गांधी को, जो कि सरमाया है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको पप्पू कह दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में भी कुछ गलत कह दिया। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी की तारीफ़ कर दी है। तो इस तरीके से कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा निकल के सामने आ गया है वो ये कि भैया भारत में लोग ये चाहते हैं कि ओबामा जी के ऊपर FIR हो जाए। जी हाँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये न्यूज़ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो साहब, शिकायतकर्ता का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ अवांछित बयान देकर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की अवहेलना की। साथ ही निर्वाचन आयोग जैसे नियामक संस्थान के साथ संविधान की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया गया है। मतलब शब्दों का उच्चारण देखिए साहब आप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक वकील ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ लालगंज दीवान के कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। बराक ओबामा की बात हो रही है यहाँ पर। वकील का नाम ज्ञान प्रकाश शुक्ल है, जो कि ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ज्ञान प्रकाश की नाराज़गी ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के ऊपर है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणियों से संबंधित बात कही। इस शिकायत में मांग की गई है कि भारतीय नेताओं के अपमान और उनके समर्थकों की भावना को आहत करने के लिए ओबामा के खिलाफ FIR होनी चाहिए। अब इस शिकायत पर 1 दिसंबर को सुनवाई भी होगी। हम उस देश में हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट में ही करीब 60,000 मामले लंबित हैं, और ऐसे में ऐसे केसों की सुनवाई। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, भैया डेमोक्रेसी का यही फ़ायदा होता है, यहाँ पे हर एक इंसान की बात सुनी ज़रूर जाती है। तो ऐसे में ही इस केस पे भी 1 दिसंबर के ऊपर सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ अवांछित बयान देकर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की अवहेलना की है, और साथ ही निर्वाचन आयोग जैसे नियामक संस्थान के साथ संविधान की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। वकील का दावा है कि जिन नेताओं के लिए ओबामा ने अपनी किताब में टिप्पणी की है, उनके करोड़ों समर्थक हैं। ये दावा किया गया कि उनके करोड़ों समर्थक हैं और वह ऐसी टिप्पणी से आहत हुए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आहत हुए समर्थक किताब के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो अराजकता फैल सकती है, इसलिए ओबामा के खिलाफ FIR हो। उनका ये भी कहना है कि अगर ये FIR दर्ज नहीं हुई तो वह अमेरिका दूतावास के बाहर जाके उपवास करेंगे। भाई साहब, उपवास भी करने वाले हैं। अब प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी और मनमोहन सिंह पर जो टिप्पणी की गई है, जरा उस बारे में समझ लेते हैं भैया। 17 नवंबर को बाजार में आई ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक किताब में उन्होंने अपनी भारतीय यात्रा का जिक्र करते हुए UPA कार्यकाल पर चर्चा की है। उन्होंने इस किताब में राहुल गांधी को एक अनगढ़ छात्र लिखा है, और साथ में उन्होंने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी एक ऐसे घबराए और अनगढ़ का मतलब होता है अनफॉर्म, जो तराशा ना गया हो, ठीक है ना, कि छात्र के गुण हैं, जिसने अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वो अब अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की भारी कमी है। ये उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा है। ऐसा ही उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए लिखा। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद पाकिस्तान पर हमले की मांग का विरोध किया था, लेकिन उनका ये निर्णय उन्हें राजनीतिक तौर पर बहुत महंगा पड़ गया। उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए लिखा कि उन्हें डर था कि मुसलमानों के खिलाफ बन रही भावना ने भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रभाव को मजबूती दे दी है। देखिए, इस तरह की जो बातें हैं ये पॉलिटिक्स वाली हैं, इनको पॉलिटिक्स के गलियारों में ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। राहुल गांधी की टिप्पणी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंह जी के बारे में की गई टिप्पणी के बारे में। पॉलिटिकली लिए हुए डिसीजन कई बातों से अफेक्टेड होते हैं। जब हम मोदी जी को देखते हैं तो हमने देखा है कि जब कई बार अभी हमले हुए पिछले कुछ समय में, उरी की हो गई और बाकी पुलवामा वाला घटना हो गई, इसके बाद जो उन्होंने कदम उठाए वो दिखाता है कि वो अपने आप में आंतरिक रूप से कितने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हर एक प्रधानमंत्री की अपनी अपनी एक कार्य प्रणाली होती, कार्यशैली होती, जिसके अनुरूप वो काम करता है। लेकिन कांग्रेस को लेकर जो अभी पिछले कुछ समय में बातें चल रही, खासतौर पर बिहार इलेक्शन हारने के बाद से, उसके बाद ओबामा जी की इस तरह से टिप्पणी का आ जाना, सीधी सी बात है कांग्रेस के वर्कर्स को इस बात का बुरा लगेगा, क्योंकि बिहार की हार के बाद कई लोगों ने इस बात की मांग उठाई थी कि भाई कांग्रेस को इस बारे में आगे आके बात करनी चाहिए और हार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
क्योंकि जिस महागठबंधन ने एनडीए के सामने आके लड़ाई करी थी, मतलब चुनाव लड़े थे, उस पूरी महागठबंधन की पार्टी में सबसे कमज़ोर जो कड़ी निकल के सामने आई है वो कड़ी थी कांग्रेस। और इसके बाद उनके नेताओं ने ये तक आरोप लगा दिए कि भाई ओवैसी की जो पार्टी है वो वहाँ पे उन्होंने वोट काटने का काम किया है। तो इस तरीके से कई लोगों ने कांग्रेस को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया है, कई लोगों ने ठहराया है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है अब सिर्फ नाम की कांग्रेस रह गई है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे ख़त्म हो चुकी है। ऐसा ही पिछले कुछ दिनों कपिल सिब्बल जी ने भी कहा था, जिसके कारण अब उनके ही ऊपर कई लोग उंगली उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल जी ने साफ साफ कहा था कि भाई थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और लीडरशिप चेंजेस की ज़रूरत है। हमने देखा था कि जब 2019 में ये लोग चुनाव हारे थे, उसके बाद ये हवा तेज़ उठ गई थी कि भाई ये कांग्रेस को अब एक गांधी परिवार से बाहर का एक लीडर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि सबको आशंका थी, हुआ भी कुछ वैसा ही। सोनिया गांधी जी को इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी को समझाया कि भैया सोनिया गांधी के अलावा सोनिया गांधी जी की पार्टी के पास और कोई सोनिया गांधी है नहीं। तो सोनिया गांधी जी ने फिर दिल पे पत्थर रखते हुए सोनिया गांधी जी से अपना इस्तीफा वापस लिया, और सोनिया गांधी जी ने अपनी जो क्या कहना चाहिए उसका अध्यक्षता है उसको अंतरिम बताते हुए कि भैया भी टेम्परेरी है, जारी रख लिया। अब 5 साल का एक सरकार का कार्यकाल होता है, ठीक है ना, मतलब अभी 2019 में चुनाव होंगे, 2024 में चुनाव होंगे, तो इस तरह का कार्यकाल होता है। इस बीच में अगर आप 1 से 2 साल के लिए किसी एक व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना के रख देते हो, तो फिर वो कार्यवाही मतलब टेम्परेरी नहीं कहलाता ना, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ परमानेंट ही हो जाता है। और इसी को लेकर कांग्रेस के कई नेता जो हैं अब अंदर से इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, अभी कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी इसको लेकर, अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे के समय में जाकर कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका कि पूरे देश में कहीं ना कहीं उसके सपोर्टर्स फैले हुए हैं, और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो सही तरीके से काम करें तो वो अभी भी जीत सकते हैं। देखिए, इसके पहले कि आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में गालियाँ देना शुरू करें, आप एक बात समझिए कि डेमोक्रेसी में आपको दो अच्छी पार्टी या फिर एक स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ मोनोपोली होती है ना, वहाँ पे फिर समस्या खड़ी होना शुरू हो जाती है। मार्केट में अगर एक ही आदमी मोबाइल बेच रहा होगा तो आपको 10,000 का मोबाइल भी 20,000 में बेचेगा और आपको ख़रीदना पड़ेगा। इसीलिए आपको कंपटीशन की ज़रूरत होती है। कंपटीशन रहता है तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, प्लस आप कस्टमर को ध्यान में रखकर चीज़ें कर सकते हो। इन दी एंड एक वोटर एक कस्टमर ही होता है जो कि उस सरकार को जिताता है। तो ऐसे में आपके पास अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई आपको सब चीज़ें सही तरीके से मिलेंगी। आपको तो एक मोनोपोली की तरह चीज़ें सामने मिल रही हैं ना। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस ही वो काम करे, नहीं, और कोई पार्टी अगर उठ के सामने आ सकती है तो बिल्कुल आके काम करे, कंपटीशन मिले तो काम होगा। जिस तरीके से केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली में जीते हैं, हालांकि अब उनके ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भैया आप हर चीज़ के लिए अब सेंटर के पास जा रहे हो, जब आपसे केसेस यहाँ पे संभल नहीं रहे हैं, तो कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन एक अपोजिशन का होना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सामने नहीं होगी तो फिर आप चीज़ों को उस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते जिस तरीके से किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ओबामा जी जो हैं इस बारे में माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने टिप्पणियाँ करी हैं। बाकी जो बात मैं आपको समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।